नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में अगला टॉपिक गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कुल 3 गोल मेज सम्मेलन हुए दोस्तों। यहां पर गोल मेज सम्मेलन आयोजित करने का जो औपचारिक कारण बताया गया था तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा, यह था साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा करना। इस समय 1930 की स्थिति में भारत के वायसराय है दोस्तों लॉर्ड इरविन, और 27 मार्च 1930 को साइमन कमीशन ने भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा किया और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपा। 27 मार्च 1930 को भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के बाद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपा था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी कि भारत में प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया जाए तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाए, तथा इसमें प्रमुख प्रावधान थे दोस्तों कि प्रांतों को उत्तरदायित्व शासन प्रदान किया जाए और साथ ही साथ यूरोपीय तथा ईसाइयों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। इसी पर चर्चा करने के उद्देश्य से तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने लंदन में गोल मेज सम्मेलन आयोजित करने की ठानी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन वर्तमान में ध्यान देने वाली बात यह है कि 1930 में 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि भारतवर्ष में अपनी नींव बना चुका है। तो इसको देखते हुए, अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए लॉर्ड इरविन ने वास्तविक रूप में लंदन में रखा था प्रथम गोल मेज सम्मेलन, लेकिन जिसका उन्होंने कारण बताया कि हम चर्चा करना चाहते हैं साइमन कमीशन पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 27 मार्च 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन्होंने भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा की थी और इसके आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, जिसमें इन्होंने प्रांतों से द्वैध शासन हटाने की मांग की तथा केंद्र में द्वैध शासन लगाने की मांग की और साथ ही साथ यूरोपीय या ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई। इसी पर चर्चा करने के लिए तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा लंदन में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन वास्तविक कारण था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, गोल मेज सम्मेलन, कुल 3 गोल मेज सम्मेलन हुए हैं, जिसको हम एक साथ पहले उसके डेटा को याद कर लेंगे और उसके बाद घटनाक्रम में 1 बाय 1 एक एक गोल मेज सम्मेलन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, गोल मेज सम्मेलन को पहले हम एक साथ डिस्कस करते हैं, इसके डेटा को याद करते हैं। ये आपका है दोस्तों ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है ब्रिटेन में पकड़ना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है ब्रिटेन में पकड़ना है दोस्तों। ये आपका है लंदन। तीनों के तीनों गोल मेज सम्मेलन हुए हैं दोस्तों ब्रिटेन के लंदन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ब्रिटेन के लंदन में आयोजित हुआ है गोल मेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा हेतु गोल मेज सम्मेलन का प्रारंभ किया गया, लेकिन वास्तविक कारण था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल 3 गोल मेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से हम पहला डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रथम गोल मेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम गोल मेज सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम गोल मेज सम्मेलन यह प्रारंभ हुआ है दोस्तों 1930 में। दिमाग में ईयर बैठाइएगा दोस्तों, प्रथम गोल मेज सम्मेलन यह प्रारंभ हुआ है 1930 में लंदन में दोस्तों। प्रथम गोल मेज सम्मेलन, इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन। ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय भारत के
वायसराय है दोस्तों लॉर्ड इरविन, भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, ये आयोजित हुआ है दोस्तों 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह आयोजित हुआ है दोस्तों 12 नवंबर 1930। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका प्रारंभ हुआ था 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह आयोजित हुआ है दोस्तों, इसका प्रारंभ हुआ था 12 नवंबर 1930 को। इस समय भारत के वायसराय थे, इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड इरविन। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन तथा भारतीय सचिव थे सैमुअल होर, तथा भारतीय सचिव थे दोस्तों सैमुअल होर, सैमुअल होर, सैमुअल होर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह आयोजित हुआ है दोस्तों लंदन में 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ है लंदन में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन तथा भारतीय सचिव थे सैमुअल होर। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये है दोस्तों ब्रिटेन, ब्रिटेन में एक आपका ये है उत्तरी आयरलैंड और ये है दोस्तों दक्षिणी आयरलैंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ब्रिटेन में है दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा, आपका ब्रिटेन में है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों आपका यह है स्कॉटलैंड, ये आपका है दोस्तों इंग्लैंड और ये है दोस्तों उत्तरी आयरलैंड। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और इसमें शामिल है दोस्तों इंग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन रिपोर्ट, जो कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों 27 मार्च 1930 को। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा हेतु लॉर्ड इरविन ने भारतीयों के समक्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा और इसी के तहत दोस्तों लंदन में 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन तथा भारतीय सचिव है सैमुअल होर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर ब्रिटेन के लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी किया है दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, और इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी किया है दोस्तों, अर्थात इसके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन तथा भारतीय सचिव थे सैमुअल होर और इसकी अध्यक्षता किया है दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसका प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था दोस्तों ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम ने। दोस्तों ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह है दोस्तों ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। तो ये हमने थोड़ा सा डेटा याद किया दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना। दूसरा डेटा हम याद करते हैं दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा याद करने जा रहे हैं हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा याद करने जा रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह भी आयोजित हुआ है दोस्तों लंदन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह आयोजित हुआ है 1931 में, यह आयोजित हुआ है दोस्तों 1931 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था
7 सितंबर 1931 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ 1931 में, 7 सितंबर 1931। इस समय भारत के वायसराय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड विलिंगटन। इस समय भारत के वायसराय रहते हैं दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन। इस समय भारत के वायसराय दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लॉर्ड इरविन, इनका शासनकाल रहा है दोस्तों अप्रैल 1931 तक, जबकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों अप्रैल 1931 तक, जबकि लॉर्ड विलिंगटन का शासनकाल चालू होता है दोस्तों अप्रैल 1931 से। अर्थात यहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में भारत के वायसराय रहते हैं दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन, तथा भारतीय सचिव है दोस्तों सैमुअल होर। भारतीय सचिव है सैमुअल होर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारतीय सचिव है दोस्तों सैमुअल होर, सैमुअल होर। भारतीय सचिव है दोस्तों सैमुअल होर। और इस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, और इन्होंने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किया है दोस्तों। अध्यक्षता इन्होंने किया है दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किया। यह है दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की भी अध्यक्षता किया। इसका भी उद्घाटन किया था दोस्तों जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजकुमार ने। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं हम दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज या तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह हुआ है दोस्तों 1932 में, यह आयोजित हुआ है दोस्तों 1932 में। इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 17 नवंबर, इसका प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1932 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 17 नवंबर 1932 में। और इस समय भी भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। इस समय भी भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। यह है दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। और भारतीय सचिव थे सैमुअल होर, भारतीय सचिव थे दोस्तों सैमुअल होर, सैमुअल होर। ध्यान दीजिएगा। और इस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। इस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इस समय दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था आपका भारतीय सचिव सैमुअल होर ने। इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों भारतीय सचिव सैमुअल होर ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था साइमन कमीशन पर चर्चा करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था दोस्तों साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों 27 मार्च 1930 को। तो 27 मार्च 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के बाद साइमन कमीशन ने तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा हेतु भारतीयों के साथ आयोजित किया दोस्तों प्रथम गोलमेज
सम्मेलन। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यह है दोस्तों कि वास्तविक कारण था गोलमेज सम्मेलन का महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन, जबकि वास्तविक कारण था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का वास्तविक कारण था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव इसका वास्तविक कारण था। लेकिन औपचारिक रूप से लॉर्ड इरविन ने बताया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु हम रख रहे हैं गोलमेज सम्मेलन। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु रखा गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, भारतीय सचिव थे सैमुअल होर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी किया है दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम ने। तो इस प्रकार से प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखने का उद्देश्य था लॉर्ड इरविन का कि इसमें महात्मा गांधी भी लंदन में शामिल होते, अर्थात कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते, और हम भारत से स्वतः समाप्त कर देते दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के परिप्रेक्ष्य में असफल रहा। यह दोस्तों लॉर्ड इरविन के परिप्रेक्ष्य में असफल रहा। यह है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी अर्थात कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके फलस्वरूप यह गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के परिप्रेक्ष्य में असफल रहा। क्योंकि लॉर्ड इरविन यही तो चाहते थे कि महात्मा गांधी लंदन आए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें, भागीदार बने, और हम भारत से स्वतः ही समाप्त कर देंगे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन चूंकि महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, अर्थात यहां पर महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए। महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए दोस्तों, शामिल नहीं हुए। इसी के परिणाम स्वरूप लॉर्ड इरविन के परिप्रेक्ष्य में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। लॉर्ड इरविन के परिप्रेक्ष्य में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा दोस्तों, सम्मेलन असफल रहा। तो यह था दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 की। तो यहां पर महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया और महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1, गोलमेज सम्मेलन 2 तथा गोलमेज सम्मेलन 3, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं दोस्तों। पहला है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। दूसरा पकड़ते हैं आपका मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। और तीसरा है दोस्तों हिंदू महासभा के सदस्य तेज बहादुर सप्रू। ये तीन व्यक्तियों ने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना,
तेज बहादुर सप्रू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, अर्थात लॉर्ड इरविन तो यही चाहते थे कि महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अर्थात लॉर्ड इरविन के परिप्रेक्ष्य में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहता है। तो यहां पर इसका प्रभाव यह होता है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, कि महात्मा गांधी तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए, इसलिए लंदन से वापस आता है लॉर्ड इरविन और भारत में दिल्ली में महात्मा गांधी से मिलता है। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन की दिल्ली में मुलाकात होती है और कुछ समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ है 12 नवंबर 1930 को और यह साल 1930 का खत्म हो जाता है। इसके बाद 1931 में जब वापस आते हैं लॉर्ड इरविन भारत, जनवरी 1931 में जब लॉर्ड इरविन वापस आते हैं भारत, तो यह मिलना चाहते हैं महात्मा गांधी से, इसीलिए 5 मार्च 1931 को दिल्ली में आयोजित होता है गांधी इरविन समझौता। चूंकि यह दिल्ली में हुआ था समझौता, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों दिल्ली पैक्ट। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 में भारत के दिल्ली में आयोजित होता है दोस्तों दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। यहां पर लॉर्ड इरविन कुछ अपनी बातें महात्मा गांधी के समक्ष रखते हैं और महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष कुछ अपनी बातें रखते हैं और दोनों की सहमति के बाद अंततः होता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव के कारण लॉर्ड इरविन को लंदन में प्रारंभ करना पड़ा गोलमेज सम्मेलन। लॉर्ड इरविन चाहते थे कि महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि भारत से समाप्त हो जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इन्होंने औपचारिक कारण बताया दोस्तों गोलमेज सम्मेलन को आयोजित करने का साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा करना, लेकिन महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, अर्थात कांग्रेस ने महात्मा गांधी अर्थात कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया दोस्तों। कांग्रेस ने या महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, अर्थात कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जब यहां पर महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो इसके बाद जब वापस आए लॉर्ड इरविन लंदन से, तो इन्होंने मुलाकात की महात्मा गांधी से। तेज बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन की मुलाकात होती है दिल्ली में 5 मार्च 1931, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। चूंकि यह दिल्ली में हुआ था इसलिए कहते हैं दिल्ली पैक्ट। यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए लॉर्ड इरविन के समक्ष और लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे गए। महात्मा गांधी ने अपने प्रस्ताव रखा था कि भारतवर्ष से नमक कानून को समाप्त किया जाए तथा जो राजनीतिक बंदी है उन्हें रिहा किया जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई किया जाए तथा भारत से नमक कानून को समाप्त किया जाए तथा शराब, अफीम, गांजे की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना करने का हमें अधिकार प्राप्त हो। तो इसमें से मुख्य मांग थी दोस्तों महात्मा गांधी की, पहली राजनीतिक बंदियों की रिहाई, अर्थात राजनीतिक कारणों से जिन्हें भी जेल में डाला गया है गिरफ्तार करके उसे रिहा किया जाए तथा भारत में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हो। तथा लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी के समक्ष जो प्रस्ताव रखे गए थे दोस्तों, ये थे कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दे तथा साथ ही साथ महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन की बात मान ली और भारत से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। तथा लॉर्ड इरविन ने
भारत से नमक कानून को समाप्त कर दिया और साथ ही साथ राजनीतिक बंदियों की रिहाई कर दी। तो इस प्रकार से अब महात्मा गांधी आएंगे दोस्तों दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने। अर्थात यहां पर महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अर्थात महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र सदस्य के रूप में, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में यहां पर शामिल होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। महात्मा गांधी ने दोस्तों कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इस प्रकार से दोस्तों भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका है। तो महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के द्वारा जो हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 दिल्ली पैक्ट, इसके तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को और जस्ट एक महीने बाद अर्थात अप्रैल 1931 को भारत के नए वायसराय बन जाते हैं दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। अब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। अर्थात इस समय भारत के वायसराय है दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन, क्योंकि अप्रैल 1931 से भारत के नए वायसराय बन जाते हैं दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन, अप्रैल 1931 से दोस्तों। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर महात्मा गांधी अपनी कुछ बातें रख पाते, इसके पहले ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में अपनी कुछ बातें रख पाते, इसके पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रस्ताव रखा जाता है कि उन्हें हिंदुओं से अलग अर्थात दलितों को हिंदुओं से अलग प्रदान किया जाए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मांग की जाती है दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, हिंदुओं से अलग दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। इस बात को सुनकर महात्मा गांधी शांत हो जाते हैं और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ वापस लौटते हैं। अंततः संपूर्ण भारतवर्ष में महात्मा गांधी की आलोचना होती है, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने विदेश में अपने देश की लाज रख ली, अर्थात मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को नहीं काटा। तो यहां पर दोस्तों महात्मा गांधी की संपूर्ण भारतवर्ष में आलोचना होती है और जब महात्मा गांधी भारत आए हैं तो यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पहले से ही समाप्त हो चुका था। तो महात्मा गांधी अब वापस देखते हैं कि जब भारत के वायसराय बन चुके हैं लॉर्ड विलिंगटन, तो लॉर्ड विलिंगटन ने ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस भारत आते हैं तो देखते हैं कि लॉर्ड विलिंगटन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा पुनः राजनीतिक बंदियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया है तथा भारत में फिर से लागू कर दिया गया है नमक कानून। इसको देखते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद महात्मा गांधी फिर से चालू करते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1 जनवरी 1931 द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन महात्मा गांधी को तत्काल लॉर्ड विलिंगटन द्वारा गिरफ्तार करवा दिया जाता है और इन्हें डाल दिया जाता है पुणे के येरवडा
जेल में। अंततः भारत लंदन में होता है दोस्तों साइमन कमीशन पर रिपोर्ट पर चर्चा हेतु तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों 1932 में, 17 नवंबर 1932 में। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन, भारतीय सचिव है सैमुअल होर, और यहां पर इसके अध्यक्ष भी बनते हैं दोस्तों सैमुअल होर। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसमें से तृतीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ होता है 17 नवंबर 1932 में। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अंततः 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा होती है, और साइमन कमीशन रिपोर्ट पर अंतिम चर्चा के परिणाम स्वरूप इसी तीनों गोलमेज सम्मेलन का परिणाम होगा दोस्तों। साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एक नया कानून भारत में जन्म लेगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और तीनों गोलमेज सम्मेलन पर इन्होंने साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा किया, और अंततः इसी का परिणाम होगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान हो गए केंद्र में द्वैत शासन तथा ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। तो यहां पर हमने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन को एक साथ डिस्कस किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931 के तहत महात्मा गांधी ने भारतवर्ष से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया तथा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए राजी हो गए। इसी के साथ लॉर्ड इरविन के द्वारा 5 मार्च 1931 में किए गए गांधी इरविन समझौता के तहत लॉर्ड इरविन ने भारत से नमक कानून को समाप्त कर दिया था तथा राजनीतिक बंदियों की रिहाई कर दी थी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का लंदन आगमन होता है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी यहां पर कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में। अर्थात महात्मा गांधी के आने जाने और रहने का पूरा वहन किया था दोस्तों, पूरा खर्चा वहन किया था दोस्तों आपके ब्रिटिश सरकार ने। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के साथ अपने निजी वाहन पर आने वाले भारतीय है दोस्तों, महात्मा गांधी के साथ अपने निजी वाहन पर आने वाले भारतीय है दोस्तों, पहला सरोजनी नायडू, पहला है दोस्तों सरोजनी नायडू, दूसरा है दोस्तों एनी बेसेंट, और तीसरा पकड़ना है दोस्तों, पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा है दोस्तों एनी बेसेंट, और तीसरा पकड़ना है दोस्तों मदन मोहन मालवीय। और यहां पर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है दोस्तों सरोजनी नायडू, और दूसरा एनी बेसेंट। भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू। भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है दोस्तों सरोजनी नायडू। तो इस प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में आते हैं दोस्तों महात्मा गांधी, लेकिन अपने निजी वाहन से आने वाले हैं सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। ये भी महात्मा गांधी के साथ आए थे लेकिन अपने निजी वाहन पर। सरोजनी नायडू जो कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी अपनी कुछ बातें रख पाते, इसके पहले दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हिंदुओं से अलग दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दी गई। अतः महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में, महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
असफल रहा, लेकिन लॉर्ड विलिंगटन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल रहा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो यही चाहती है दोस्तों कि भारत में भारतीयों को विखंडित किया जाए, अर्थात भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटा जाए। अब यहां पर दोस्तों हिंदुओं में भी हिंदू से दलितों को अलग करने की रणनीति तैयार कर ली गई। तो इस प्रकार से यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई, इसी के तहत महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्थात लॉर्ड विलिंगटन के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल रहा। तो यह था दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अंततः तृतीय गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है और इन्हीं तीनों गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3 का परिणाम होता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये हमने डिस्कस किया एक शॉर्ट में दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब इसे हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं।